वंदना नारे हैं जो परम धाम के अंदर हमने वादा किया था, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो जगाए, है ना। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव सबे जगाए, वो इस संसार के अंदर परम धाम की आत्माएं नहीं, दुनिया को जगाने के लिए भी घर घर अलख जगा रहे हैं। जिनको नहीं पता कि रात क्या होती है, जिनको नहीं पता दिन कब होता है, जिनका दिन रात हर श्वास श्वास धामधनी के चरणों में समर्पित है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ साक्षात हमारे संत शिरोमणि श्री श्री 108 सदानंद महाराज श्री जी का 2 अगस्त को जन्मदिन था, और मैंने बधाई देते हुए साथ में महाराज जी को निमंत्रण दे दिया। मुझ निकृष्ट दुष्ट आत्मा की पुकार को भी उन्होंने स्वीकार किया। एक अर्जी करी मैंने उनके चरणों में कि महाराज श्री जी, एक बार आप हमारे सदगुरु महाराज श्री जोरदास जी के मेले में पधारिए। महाराज जी ने कहा मैं जरूर आऊंगा, मैं 30 को रात को आपके पास होऊंगा, 1 को भोग डाल के जाऊंगा। इतने व्यस्त होते हुए भी, और कल जब मैंने बात करी तो महाराज श्री जी ने कहा शारदा जी मैं कल ही आ रहा हूँ, पारायण शुरू करवाने के लिए आ रहा हूँ। तो एक बार जोर से तालियों से महाराज श्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो इस कदर भी कृपा कर सकते हैं, है ना। पारायण शुरू होने के समय में, और मैंने कहा महाराज श्री जी मैं आपको लेने आ रही हूँ। बोले मैं महेश्वरी धर्मशाला के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, बस 10 मिनट मेरा वेट करें, मैं अंदर आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं जैसे ही नीचे उतर के गई तो महाराज श्री जी की गाड़ी बाहर थी। बोला श्री प्राणनाथ, तो लाडले सुंदर साथ जी, ऐसे हम संत शिरोमणि श्री श्री 108 सदानंद महाराज श्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं, कर्जदार हैं, जिन्होंने आज इस परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी का 45वां स्मृति महोत्सव प्रारंभ करने के लिए हमारे बीच में उनके चरण कमल आए। ऐसे सतगुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत आपका। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से हमारी परम विदुषी ओजस्वी प्रवक्ता, वाणी चर्चा बीतक चर्चनी वैराट की प्रकांड विद्वान विदुषी श्रीमती रंजना जी दुबे पहली बार श्री गंगानगर की धरती पर पधारी है। हम तालियों से स्वागत करते हैं। इतनी धीरे तालियां बजाते हो। प्राणनाथ प्यारे की। और हमारे बीच में परम विदुषी हमारी कमला जी बहन, जो भी जगह जगह पे जाके बीतक वाणी चर्चा का प्रचार प्रसार करती हैं, उनके भी श्री चरणों में मैंने प्रार्थना करी। सूरत में आए हुए थे श्री 5 महामंगलपुरी धाम के महोत्सव में, ये सभी पधारे हुए थे। इन सभी के श्री चरणों में वहीं पे प्रार्थना करी, और इन बहनों ने मेरी अर्जी को स्वीकार किया, और इनके साथ 2 और भी विदुषी बहनें हमारी आई हैं, उनके भी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री बंगला जी दरबार के अंदर जो चर्चा समस्त सुंदर 7 को 18,758 तारतम वाणी की चर्चा सुनाते हैं। हम जब भी जाते हैं तो रस में डूब जाते हैं, और जो इस समय में तो बीतक वाणी चर्चा चर्चनी की क्लासें चला के, और कितनी बहनों को उन्होंने तालीम दी है, कितना बड़ा ग्रुप हमारे श्री योगेश जी महाराज ने तैयार किया है। ऐसे हम योगेश जी महाराज का श्री गंगानगर में स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारे श्री गंगानगर के प्रिय भी बन चुके हैं, क्योंकि 1 महीना रह के यहाँ पे बीतक भी सुना के गए। धामधनी की कृपा से इनको भी एक ही फोन किया तो इन्होंने कहा मेरा तो अपना है श्री गंगानगर, मैं तो आऊंगा ही सही। और हमारे मनोज भैया जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारी हैं, रीवा में रहते हैं आप। और आपको भी मैंने प्रार्थना करी कि देखो मैं रोज तेरे दर आती हूँ, मैं रोज तेरे दर
हम आपके मंच पे होते हैं, जब भी आवाज लगाते हैं मनोज भैया जी, तो मैं दौड़ी चली आती हूँ, चाहे मैं अपने रूम में हूँ, चाहे मैं गुम्मट जी में हूँ, चाहे बंगला जी में हूँ। जैसे ये मेरे नाम का उच्चारण करते हैं तो मैं उसी समय ही मंच पे पहुंच जाती हूँ। और मैं इतना लाड प्यार से ये मुझे वहां हर रोज समय देते हैं, एक दिन नहीं, हर रोज सुबह देंगे, शाम को देंगे, कहेंगे शारदा दीदी आप तो आ ही जाओ। खाली मंच हो ना तभी ऐसे माइक लेके खड़ी हो जाती हूँ। फिर जो झंडे में गुम्मट जी, बंगला जी ब्रह्म चबूतरे पे परिक्रमा कर रहे होते हैं, वो सब बैठ जाते हैं आके, तो वो कहते हैं मंच लगाने से पहले मुझे दीदी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो लाडले सुंदर साह जी ऐसे हमारे मनोज जी भैया हमारे बीच में पधारे, और वो मेरे भाई है ना, भाई का तो हम बाद में भी संबोधन कर सकते हैं। ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से श्री गुम्मट जी की सेवा करने वाले मेरे परम पूजनीय, मैं इनको परम पूजनीय कहती हूँ, परम वंदनीय कहती हूँ, क्योंकि जब मैं श्री गुम्मट जी में जाती हूँ तो हमारे मदन भैया मेरी झोली भर देते हैं आशीर्वाद दे दे के। मैं जहां भी वितक करने के लिए जाती हूँ, पहले मैं गुम्मट जी में, बंगला जी में जाके प्रणाम करती हूँ, फिर मैं कहीं पे वितक करने के लिए जाती हूँ। और जब भी जाती हूँ तो हमारे श्री मदन पुजारी जी हमारे बीच में विराजमान हैं, मेरे भैया हैं, और मैं उनको राखी बांधते कितने वर्ष हो गए हैं। तो राखी बांधने का मतलब होता है रियल ब्रदर, सगे भैया। और हमारी भाभी श्री जी, भैया जी तो गुम्मट जी से पूड़ी देते हैं, अचार देते हैं, प्रसाद देते हैं, है ना। और हमारी भाभी जी ये हमारे लिए घर में परांठे बना बना के, घर में नाश्ते बना बना के रखती हैं, और जहां मिल जाऊं, दीदी घर आ जाओ ना, आके प्रसाद तो ले लो। तो ऐसी हमारी भाभी श्री जी भी पधारी हैं, जिनको मैं भाभी माँ बोलती हूँ। और भी हमारे समस्त सुंदरोशन भैया जी को भी मैंने बुलाया पन्ना जी से, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। और भी हमारे जितने भी विद्वान विदुषी, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सभी खड़े होकर स्वागत कीजिए। बाबा दयाराम साहेब की, श्री बाबा दयाराम साहेब की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा दयाराम धाम करनाल से परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री जगत राज महाराज श्री जी, जो हम सबके प्रिय लाडले महाराज श्री जी हैं, हमारे बीच में पधार चुके हैं। और महेश्वरी में कार्यक्रम करने के लिए वो पहले से इस महेश्वरी धर्मशाला को सिलेक्ट करके गए, कहते कि इसी में ही कार्यक्रम करना। उसी दिन ही हमने इस महेश्वरी धर्मशाला की बुकिंग भी दे दी थी, जिस दिन महाराज श्री जी ने यस करी कि ये बहुत अच्छी है, इसी में ही कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे हमारे बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे श्री श्री 108 श्री जगत राज महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे श्री कृष्ण भैया ये मुजफ्फरनगर से पधारे हैं। मंच पर एक बार बैठ जाए तो दूसरे को बोलना पड़े ऐसा मौका ही नहीं देते, इतना आनंद देते हैं, है ना। तो समस्त जयपुर से, दिल्ली से हमारी अनीता जी पटेल यूएस से पधारी हैं। देखो कैसे अभिनंदन करूं और कैसे स्वागत करूं। पहले 3 महीना पहले यहाँ से होके गई हैं, फिर कहा कि सतगुरु महाराज जी मेला करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। तो हमारी अनीता जी पटेल परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम पर 21 पाठ पढ़ के आई हैं और यहाँ भोग डालने के लिए आई हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ ने पढ़ाई पढ़े हैं। हमें महाराज श्री जी का इंतजार था, इसलिए मैं इतनी देर से यहाँ बोल रही थी। हमारी हंसा बहन, परम विदुषी हंसा बहन भी सूरत से पधारी हैं। और हमारे श्री श्री 108 श्री जगत राज महाराज श्री जी के साथ हमारे संगीतकार परम श्रद्धेय हर्षद भैया जी हमारे बीच में पधारे हैं, जो बड़ी मीठी मीठी सुंदर सुंदर वाणी का गायन करेंगे और हम सब सुनेंगे। और समस्त परम धाम की लाडली आत्माएं जो परम धाम से उतर के आई हैं और परमहंस महाराज श्री जी के निमंत्रण पर दौड़ी चली आई हैं,
ऐसे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि आप पढ़ाई के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आशीर्वाद यहीं से देंगे। तो मैं चाहूंगी कि पहले श्री 5 महामंगलपुरी धाम से पधारे श्री श्री 108 श्री सूर्यदास महाराज श्री जी हमें इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद देंगे। उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। हेलो चतुष्षष्ट्या मणिस्तंभे चतुर्दिक्चु विराजितम् तत्र सिंहासने ध्याये कृष्णं कमललोचनं कृष्णमकमलपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं सखीयतान्तरचरं प्रणमामि परात्परं प्रणमामि परात्परं वन्दो सद्गुरु चरण को करहो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करहो प्रणाम पल पल करहो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इससे भी धीमे से बोलेंगे तब भी चलेगा, इस बार बहुत धीमे बोलिएगा। क्यों? पर दिल से बोलिएगा। ऐसे तो सभी संतों ने कहा है, पर महावती प्राणनाथ जी ने भी कहा कि कहते हैं कि कारज पहुंचता है जो भेजिए दिल, दिल है तब पाक है। तो आप दिल से बोलिएगा। जुबान से बोलेंगे? कोई बोलेंगे जुबान से? जुबान से मत बोलिए, दिल से बोलिए। हाँ? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, बोलो सदगुरु महाराज की, श्री बाजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा श्री दयाराम साहेब की, परमहंस श्री जवाहरलाल जी महाराज की, पारायण महोत्सव यज्ञ की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की, श्री राधा कृष्ण श्री राज श्यामा जी की असीम कृपा,
गंगानगर की यह दिव्य धरती, जहां पर मलकाहास का बीज, करनाल के दिव्य धरती, और वहां से तारतम का प्रसाद लेकर परमहंस श्री जवाहर दास जी महाराज प्रणामी जगत में हर जगह बीजारोपण किया। पर उस परंपरा में गंगानगर की यह दिव्य धरती, जहां पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम विदुषी बहन शारदा जी ने अपने सदगुरु का जो प्रचार प्रसार हाथ में लेकर के और गंगानगर की दिव्य धरती को तारतम की रोशनी से जगमगाते हुए प्रणामी जगत के अधिकांश सुंदर साजी के दिल, दिमाग और मस्तिष्क के अंदर में परमहंस जवाहर दास जी महाराज की छवि को बैठा दिया है। आपको पता होगा कि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना काल से ही लेकर और अब तक के समय में हर रोज आपका सत्संग होता है, और वो सारा श्री ब्रह्मलीन परमहंस जवाहर दास जी महाराज को दिया करती है। ऐसे में परमहंस जवाहर दास जी महाराज के 45वें स्मृति महोत्सव, जिस उपलक्ष्य में आपने 5 पारायण है कि 6 है, पंच स्वरूप के रूप में 5 पारायण का भव्य आयोजन किया, और उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बाबा दयाराम धाम करनाल के परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, संत शिरोमणि श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज, जिनके लिए मैं कहा करता हूं कि ये आते जाते नहीं हैं, फिर क्या होते हैं, ये प्रकट होते हैं। इच्छा करो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हमारे परम सम्माननीय श्री सदानंद जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारी हुई परम विदुषी बहन रंजना दुबे जी, माता कमलावंती जी, गुम्बद जी से पधारे हुए परम सम्माननीय पुजारी जी महाराज, और जिनके लिए अभी आपने सुना कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में परंपरा है बीतक, वाणी, चर्चनी और वैराग का प्रशिक्षण देने का, और वह संपूर्ण उत्तरदायित्व जिन्होंने अपने कंधे पे रखा है, ऐसे युवा विद्वान परम सम्माननीय पंडित श्री योगेश पांडे जी महाराज, शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के बाद में भी पद्मावतीपुरी धाम में जब भी छोटा बड़ा जो भी मंच हो, उस मंच पे अपने कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारे मनोज भैया जी, श्रीराज समाज के अत्यंत लाडले धर्म पारायण सुदर्शन जी। अब देखिए, ये बहन शारदा जी को देख करके, क्योंकि कहा जाता है ना कभी कि खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग, हाँ आपको पता है, बदल जाता है। तो एक नहीं बहुत सारी बहनें अब जागृत हुई है, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उतर आई है, और जिनको यह शौक लग जाता है ना, तो फिर उन्हें यह वाणी शांति से जीने नहीं देते हैं, उनके जीवन में क्रांति बना देते हैं। सूरत में ऐसे बहुत सारे बहनें तैयार हो रही है, और कुछ तो ताल ठोक करके मैदान में उतर गई है, और गुजराती बहन सूरत से आई हुई है। ऐसे श्री 5 महामंगलपुरी धाम के एक रत्न परम विदुषी हंसा बहन, मुझे लग रहा है कि वो भी गुजराती में प्रवचन करके सुनाएंगे, नहीं तो गुजराती और हिंदी मिक्स में सुनाएंगे। आप सभी सुंदर साजी को अंतःकरण से धन्यवाद। महामती प्राणनाथ जी महाराज
जो इस भूतल के ऊपर में एक मानव शरीर धारण करके और जो परमात्मा इस विश्व ब्रह्मांड में कभी भी नहीं आए, जिनके लिए हमारे यहाँ तारतम सागर वाणी ब्रह्म वाणी के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण सारी चौपाइयां हैं, पर जो कभी कभी हम लोगों के बीच में यथार्थ रूप में घटित हो, जिन चौपाइयों को हम कभी कभी बहुत सुंदर भाव से गा भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, और हर सुंदर साज को जुबान पे वह चौपाई रट भी जाती है, और हम लोग कहा करते हैं कि 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, अविचार। और इसी के अंदर में आप देखें तो दुनिया का सारा दर्शन छुपा हुआ है, फिलोसॉफी छुपा हुआ है। सिर्फ यह प्रणामी धर्म की एक चौपाई की मैं बात करूं, यदि आप किसी भी विद्वानों के पास में जाकर के कहे, ये जो महामती प्राणनाथ जी ने ये बात कही कि ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, तो हुए भी नहीं और होंगे भी नहीं, ये क्या है? किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा। वेद को उठाकर देख लो, भागवत को उठा के देख लो, पुराणों को उठा के देख लो, कुरान को उठा करके देख लो, बाइबल को उठा के देख लो, संतों की वाणी को उठा करके देख लो, है पर समझना बहुत मुश्किल। पर वह समझ यदि किसी के पास में है तो प्रणामी धर्म के छोटे बड़े जितने भी सुंदर साथ हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा गुरुजन है, उनके पास में है कि ये 3 ब्रह्मांड जो है उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और बाद में भी नहीं होगा। इसका मतलब ब्रह्मांड तो बहुत बार हो भी चुका है और भविष्य में होंगे भी बहुत बार, पर ऐसे हुए न होसी कब का क्या अर्थ होता है? क्योंकि यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की बात मैं रात में ऐसे ही शारदा जी के घर के पास खड़ा था, तो हमारे वो कौन भैया है, पिंटू भैया का छोटा सा बेटा, ये है कि ये इधर आया, छोटा सा, उनसे पूछा कि भाई ये 3 ब्रह्मांड कौन है? अब देखिए ना, इतना छोटा सा 3 ब्रह्मांड कौन है? तो उन्होंने कहा कि ब्रज रास और जागृत। ये छोटे से बालक को भी पता है, पर ये ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड, ये ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड नहीं है, पर ब्रज रास जागनी ये लीला है। ब्रह्मांड तो काल माया है, जोग माया है और प्रतिबिंब काल माया है। लीला है ब्रज रास और जागनी, ये छोटे से बच्चों को भी पता है। अब ऐसे हुए ना होशी कब का क्या मीनिंग है? तो फिर प्राणनाथ जी ने वहीं पे लिखा, क्योंकि इन तीनों में ब्रह्म लीला। इससे पूर्व में जितने भी ब्रह्मांड हुआ करते थे, उन ब्रह्मांडों में कभी ब्रह्म आए नहीं, तो ब्रह्म लीला कहां से होगी? और ब्रह्म लीला, ब्रह्म आएंगे तो हो जाएगी, वो भी बात नहीं है। ब्रह्म के साथ में ब्रह्म सृष्टि को भी आना बहुत जरूरी है, तभी ब्रह्म लीला होगी। पर इन तीनों ब्रह्मांडों के अंदर में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आए हैं। पर कभी कभी मुझे हंसी आती है प्रणामी धर्म के विद्वानों को, जो निजानंद संप्रदाय के विद्वानों को। पर क्यों? तो जब वो कहेंगे ब्रज और रास के संदर्भ में कि वो प्राणनाथ नहीं थे, सिर्फ जागनी में ही है, तो प्राणनाथ के सिवाय ब्रह्म लीला तो हो ही नहीं सकती है। तो ब्रज के अंदर में लीला हुई, वह भी ब्रह्म की लीला है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा कि इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई। तो ब्रह्म लीला करने वाले कौन होंगे? साक्षात परब्रह्म परमात्मा होंगे। फिर कुछ लोग हैं जो महामती प्राणनाथ जी को कहेंगे कि वो कृष्ण नहीं है, तो फिर ब्रह्म लीला कैसे होगी? इसीलिए ब्रज के अंदर में लीला करने वाले वह भी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप, रास के अंदर में करने वाले वह भी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप,
सदगुरु धनुषदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा का है। कभी कभी मुझे हंसी आती है, क्यों? तो वो जो हम लोग कभी कभी दृष्टांत सुनाते ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, नहीं जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर लोभ से वो हम लोगों के ऊपर भी यह घटित हो जाता है। क्यों? हम लोग हर रोज गाते क्या, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म। कोई है ऐसा जिनको नहीं याद है? गाते हैं ना, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से नारे। किन के लिए गाते हैं? किन के लिए गाते हैं? किन के लिए गाते? जो चोपड़े के हवेली में पधार रहे हैं ना, उनके लिए महाराजा छत्रसाल जी ने बनाया है। तो क्या हुआ? उनके लिए हम गाते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पे कैसे गाते हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, वैसे ही कहते हैं वहां पे पूर्ण ब्रह्म। पर जब महावती प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म मानने की बात आती है, सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म मानने की बात आती है, तो फिर हमको न जाने क्या क्या सुझता है, क्या क्या नहीं। इसलिए यह वाणी 18,758 वाणी निस्संदेहात्मक वाणी है। इस वाणी के अंदर में कहीं भी कोई संदेह नहीं, कहीं भी नहीं। और महावती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा अवतरित उस वाणी को ऊपर में जब हम ननो नाचा करने की बात करते हैं ना, विचार करके, सरस्वती जी को जानते हैं, भगवान शिव को हम जानते हैं, विद्या के भंडार। और उतना ही नहीं, एक जो संत होते हैं, आप तुकाराम साहब की देख लो, आप कबीर साहब को देख लो, आप नानक साहब को देख लो, आप सूर की वाणी को देख लो, उनके ऊपर में रिसर्च करने के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं? बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ करके जाते हैं ना, उनकी वाणी के ऊपर में रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि क्या रहस्य है। एक सामान्य संत जो मिल करके परमात्मा से, उनके मुखारविंद से वाणी अवतरित हुई है, उस वाणी के ऊपर में एक से एक धुरंधर विद्वान रिसर्च करने के लिए जाते हैं। और अपने महावती प्राणनाथ जी महाराज को हम क्या कहते हैं? निष्कलंक बुद्धावतार। वहां तो सरस्वती जी भी नहीं, भगवान शिव का भी नहीं, भगवान नारायण भी नहीं। वहां पे हम वाणी में क्या कहते हैं? एक ही दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी। जिस अक्षर ब्रह्म के लिए हम लोग कहा करते हैं कि उन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का संरचना हुआ करता था और होने वाला है, उनकी बुद्धि को भी तारतम्य देकर के जो दिव्याति दिव्य बनाए हैं, उनको निष्कलंक बनाए हैं। ऐसे अक्षर से परे अक्षरातीत धाम में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा की जो बुद्धि है, उस बुद्धि को लेकर के इस दुनिया के अंदर में तारतम्य का अवतरण हुआ। उस तारतम्य को हम कहां तक समझ पाएंगे? विचार करो। एक संत की वाणी के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं। सरस्वती की तो बात ही दूर है, भगवान शिव की तो बात ही दूर है, नारायण भगवान की तो बात ही दूर है, एक संत की वाणी के ऊपर। और फिर इसके बाद हम महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को मापने के लिए जाते हैं। कैसे होगा? सूर्य को दीपक नहीं, जुगनू दिखाने के होगा काम। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी यथार्थ वाणी है। इस वाणी को हम पारायण के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, सत्संग प्रवचन के माध्यम से पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। और यह कार्य परमहंस श्री जवाहरदास जी महाराज की कृपा से गंगानगर के सुंदर साथ गंगानगर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों के सहयोग से, और यह कार्य सुंदर मंगलमय कार्य कर रही है बहन शारदा जी, जिनके साथ में जुड़े हुए हैं ट्रस्ट, जिनके साथ में जुड़े हैं नौयुवान बालक और सभी सुंदर साथ जी मिलकर के यह भव्य आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन की सफलता के लिए श्री जी तथा श्री बायजू राज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, खूब मेहर बरसती रहे। महामंगल की धाम की शुभकामना आशीर्वाद सदैव आपके साथ में है। आपके माध्यम से इस वाणी का पारायण पाठ प्रचार प्रसार होता रहे। सदगुरु के नाम पे इसी मंगलमय कामना के साथ महामंगल की धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम, जयकारा के साथ में विराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आपको कितनी बार कहेंगे ना,
जयकारा जोर से लगाइए, है ना। अब नहीं कहेंगे, अब महाराज जी कहेंगे। श्री बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय हम समस्त पंजाब सुंदर साथ के लाडले महाराज श्री जी श्री श्री 108 जगत राज महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि महाराज श्री जी आप बाबा दयाराम धाम का करनाल का आशीर्वाद हम समस्त सुंदर साथ को प्रदान करें। प्रणाम जी।